नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। देश का प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में एक सिबली नेशनल पीजी कॉलेज के 70 से अधिक देशों में प्रबंध समिति के वोट रहते हैं, जिसका प्रबंधकीय कमेटी का चुनाव 7 मार्च को संपन्न होगा। बता दें कि हर 3 वर्ष बाद सिबली कॉलेज में चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। खाड़ी देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में लोग रहते हैं। ज्ञात हो कि प्रख्यात शिक्षाविद व मुस्लिम विद्वान अल्लामा शिबली नोमानी ने 1883 में आजमगढ़ शहर में शिबली नेशनल स्कूल की स्थापना की थी और 1946 में कॉलेज का दर्जा इसे मिल गया था। बाद में 1956 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही यह कॉलेज वहां से संबद्ध हो गया। बाद में 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़ गया। आपको बता दें कि इस विद्यालय का स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका रही है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी भी यहाँ निवास कर चुके हैं। वर्तमान में इसके प्रबंधक बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं और इनके कार्यकाल में कॉलेज में अच्छे काम किए गए और लोगों की पहली पसंद भी गुड्डू जमाली है, क्योंकि गुड्डू जमाली साफ सुथरे व ईमानदार छवि की विराट शख्सियत हैं और जो कॉलेज के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। टीवी 20 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। और आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि रबी क्रय वर्ष 2021-22 में जनपद आजमगढ़ में गेहूं खरीद कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व को प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद नामित किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि दिए गए निर्देशों एवं समय सारणी के अनुसार समस्त अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कर नियमित रूप से गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद जनपद आजमगढ़ का संपर्क नंबर है 05462 220184 तथा 9454417592 है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको टीवी 20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रबी क्रय वर्ष 2021-22 में जनपद आजमगढ़ में गेहूं खरीद कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व को प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद नामित किया गया है। आजमगढ़ में विश्व वेटलैंड दिवस बड़ला ताल पर मनाया गया है। वन संरक्षक ने उपस्थित जनमानस एवं छात्रों से अपेक्षा किया है कि जल का संरक्षण किया जाए तथा तालाबों में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा आदि न डाला जाए। वर्ष 2021 की थीम आर्द्र भूमि एवं जल थी। संजय विश्वाल, प्रभागीय निदेशक आजमगढ़, द्वारा अवगत कराया गया कि वेटलैंड एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल होने के कारण वहां वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने से वेटलैंड समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र है। वेटलैंड दिवस पर निबंध, भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भाषण प्रतियोगिता में काजल, सपना, अंकुश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान, चित्रकला प्रतियोगिता में नेहा, जय किशन, रोहन प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान तथा निबंध में अंशिका, काजल व अंशिका आजाद प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम का संचालन मुकेश कुमार शर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, द्वारा किया गया। इस अवसर पर वन संरक्षक आजमगढ़, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वन कर्मी तथा छात्र उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के लाल का वन संरक्षक अधिकारी के पद पर चयन होने पर परिवार में खुशियां आने के साथ ही गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और उनके घर पर लोगों की बधाई देने का तांता लगा हुआ है। लोग फूल, माला और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किए। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन संरक्षक अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंच ओम प्रकाश राम का परिवार वालों के साथ ही ग्रामीणों ने स्वागत किया। घर पर स्वागत करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अधिकारी बनने पर उनको बधाई देने पहुंच गए। मुबारकपुर क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव में जन्मे ओम प्रकाश राम कानपुर के डीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। सन 2018 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उन्होंने प्रतिभाग किया था। विगत 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित होने पर परीक्षा के पास कर 12वीं रैंक प्राप्त कर पूरे गांव व पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनके पिता गरीब किसान हैं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनकी सफलता के लिए जीवन में जो संघर्ष किए उसका नतीजा उनके सामने दिख रहा है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 12वीं रैंक पाने का जो कीर्तिमान कायम किया है वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। इससे सीख लेकर और लोगों को भी आगे बढ़ने का संकल्प दोहराना चाहिए।
वन संरक्षक अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद ओम प्रकाश राम ने कहा कि इसका श्रेय वो अपने माता पिता और बड़े भाई को देते हैं, क्योंकि पिता के साथ बड़े भाई भी मजदूरी कर मुझे पढ़ाए और आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वह पढ़ाई करें और अपने परिवार का, अपने जिले का नाम रोशन करें। वहीं उनके भाई ने कहा कि ओम प्रकाश को पढ़ाने के लिए परिवार ने काफी मेहनत की है और आज ओम प्रकाश इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिससे वह लोग काफी खुश है। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि वह जिस तरह हम लोग परिवार को साथ लेकर चलते हैं, वह भी परिवार को साथ लेकर चलें। इस बाबत मीडिया से क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राम, वन संरक्षक अधिकारी और सूर्य प्रकाश राम जो इनके भाई हैं, सुनवाते हैं। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि वो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करें और रेगुलर स्टडी करें और अपने क्षेत्र का नाम करें। जिस तरह मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एसीएफ की पोस्ट को प्राप्त कर एक फियर फैक्टर को यानी डर को मैंने ख़त्म किया है। क्षेत्रवासियों को वो अपने डर को ख़त्म करके कंपटीशन किया है। आगे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्या कह रहे थे न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसे? और मैं हमेशा अपने, हालांकि मम्मी पापा दोनों लोग अनपढ़ रहे हैं और मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहा। जैसे न्यूज़पेपर से पढ़कर अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट मिलाता था। इवन भैया न्यूज़पेपर से या कुछ उनके जैसे सोशियोलॉजी से एमए किए थे तो कार्ल मार्क्स की हमेशा बातें करते थे कि हाँ, स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति हमेशा विश्व विजेता बन सकता है। उनके लिए कोई खोने के लिए कोई नहीं बचता है। तो उन्हीं सिद्धांतों पर मैं रात दिन मेहनत करता था। इतनी बड़ी खुशी से हम कह नहीं सकते अपने बयान से। ये हमारे परिवार के, समाज के, पूरे गांव का खुशी का माहौल पूरा बना हुआ है। कितना संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को? संघर्ष करने के लिए वही हम जो क्षम पढ़े तब से हम संघर्ष कर रहे हैं। आगे पढ़ाने के लिए हम इनको अपना जीवन जैसे इसमें हम लगा दिए। हम एमए तक भी किए, बाकी इनकी पढ़ाई में सब समय इन्हीं में हम लोग लगाए हैं। खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां आज मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचे थाना मुबारकपुर के सोनपुर निवासी जितेंद्र पाठक ने मुबारकपुर थाना के एक दारोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बैनामा की जमीन को जोतने बोने से रोक दिया गया, जबकि न उन्हें कोई सूचना दी गई और न ही नोटिस। यही नहीं, एसआई द्वारा जबरदस्ती समझौता भी करा लिया गया और 5 ट्रॉली गन्ना को विपक्षियों द्वारा मिलीभगत से कटवा लिया गया। पाठक ने कहा कि एसआई द्वारा उनका बराबर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में वो डीआईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। आज वह मंडलायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित जितेंद्र पाठक ने, आपको सुनवाते हैं। हम मंडलायुक्त कार्यालय इसलिए आए हैं कि हम लोगों द्वारा बैनामा कराई गई भूमि, जिसको हम लोग लगभग 10 साल से जोत बो रहे थे, बिना किसी आदेश, बिना किसी कारण से जबरदस्ती थानाध्यक्ष द्वारा जोतने बोने से रोक दिया गया। और यह क्रम जो है थानाध्यक्ष द्वारा 26 अप्रैल 2020 को कराया गया। उस समय आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था और बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण थाने ला करके हम लोगों का उत्पीड़न किया गया। मेरे साथ जो है कमलेश यादव भी थे और ला करके ज़बरदस्ती एक समझौता लिखाया गया और समझौता लिखा लेने के बाद खेत में हम लोगों द्वारा बोई गई फसल को भी नष्ट कराया गया एवं मेरे द्वारा गन्ना बोया गया था, जिसका जो है 3 जनवरी को विपक्षी ज्ञान प्रकाश द्वारा बिना किसी आदेश के मेरा गन्ना कटवा लिया गया, जिसकी सूचना मैंने तहसीलदार सदर और जिलाधिकारी आजमगढ़, एसपी आजमगढ़ को भी फ़ोन द्वारा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे द्वारा गन्ना बोया गया था और 5 टाली पर लाद करके मेरा विपक्षी जो है लेकर चला गया, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही। पुलिस के सहयोग से ही सारा काम हुआ, जबकि पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन वहाँ वर्तमान एसआई देवेंद्र कुमार सिंह जो है बार बार हम लोगों का उत्पीड़न करते रहे कि अगर खेत पर जाओगे तो मारकर हाथ पैर तोड़ देंगे। इसके संबंध में हमने कई बार डीआईजी साहब से भी मिला, डीआईजी साहब से भी अपनी बात कही, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। क्योंकि विपक्षी, हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अगर विपक्षी के पास कोई हमको बेदखल करने का आदेश नहीं है तो हमें जोतने बोने से पुलिस क्यों रोकती है? विपक्षी उतना ऐतराज़ नहीं करता है जितना पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है। कमिश्नर साहब से क्या उम्मीद करते हैं? हम कमिश्नर साहब से यही उम्मीद करते हैं कि एक संयुक्त टीम बना करके और प्रकरण की न्यायिक जांच करावें
और हमको इंसाफ मिले, हम यही चाहते हैं। क्या लगता है किसकी वजह से इस तरीके से हो रही है? लगता यही कि ज्ञान प्रकाश सिंह का ननिहाल जनपद बलिया में है और उनके ननिहाल के पड़ोसी गांव के पूर्वाधिकारी एसपी जो है त्रिवेणी प्रसाद सिंह रहे हैं और जिनसे उनके मामा राजनारायण सिंह जो कोषागार प्रयागराज में नियुक्त हैं, अच्छा संपर्क है और उनके साथ पढ़े हैं। उन्हीं की देन है कि पुलिस विभाग जो है उनके सहयोग से, उनके कहने पर, जबकि एसआई DK सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया हम लोगों कि त्रिवेणी प्रसाद सिंह के मित्र के रिश्तेदार हैं ये, और अगर खेत पर जाओगे तो तुम्हारी आंखें फोड़वा देंगे। यही हम लोगों के। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। यूपी के जौनपुर में खेत की सिंचाई के लिए पाइप बिछाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष से लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। गोली एक BA की छात्रा को लगते ही हड़कंप मच गया। छात्रों को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला खुटन थाना क्षेत्र के बेसहूपुर गाँव का है, जहाँ पर मंगलवार की सुबह मामूली विवाद में श्रीचंद तिवारी व सभाशंकर तिवारी के बीच खूनी हो गया। खून संघर्ष हो गया। इस दौरान लोगों के एक दूसरे के खून की प्यासे हो गए और दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी। गोली BA की छात्रा सीमू तिवारी को लग गई, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय जौनपुर में चल रहा है। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हैं। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। SP सिटी ने बताया कि छात्रा की हालत खतरे से बाहर है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। ग्राम बेसुपुर थाना खुटन का मामला है। 2 पड़ोसी, जिसमें एक श्रीचंद तिवारी हैं, दूसरे सभाशंकर तिवारी हैं, आपस में पानी के विवाद को और खड़ंजे उखाड़ने के विवाद पे झगड़ा किए। दोनों में जब विवाद बढ़ गया, उसी में एक कविता उनकी लड़की है जिनको गोली लगी। उसका आरोप है कि उनके दोनों लड़के आशीष तिवारी ने गोली चलाई है। लड़की खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और दबिश के लिए टीमें बना दी गई हैं। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अरौली थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी विशाल सिंह को गोली लगने से वो घायल हो गया है। आपको बता दें कि बदमाश के पैर में ये गोली लगी है। बदमाश के पास से तमंचा व कारतूस बाइक बरामद हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 जिलों में इस बदमाश के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अरौली थाने के तिवारीपुर में ये मुठभेड़ हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है अम्बेडकर नगर जनपद से, जो TV 20 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुठभेड़ हुई है, जहां 25,000 का इनामी विशाल सिंह को गोली लगने से घायल हो गया है। तस्वीरें आपके सामने है, जो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद से आपको TV 20 न्यूज पर दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा 2 कॉलेजों को गिराने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है। तो वहीं अब कुंटू सिंह नया दाव चलकर छात्रों को आगे कर दिया है और अब छात्रों के द्वारा जिलाधिकारी से गुहार लगवाई जा रही है, कॉलेज को कार्रवाई से मुक्त किया जाए। कुछ दिन पूर्व भी छात्रों ने इसी मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर लोगों की बूट पालिश कर न्याय की गुहार लगाई थी। आज फिर छात्रों ने हाथों में बैनर लिए धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से कॉलेज ना गिरवाने की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। आपको बता दें कि सगड़ी क्षेत्र के देवरपुर कमालपुर के रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज व गिरजा शंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय के छात्र कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने के बाद कहा कि हमारा कॉलेज प्रबंध तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, हमने अपनी सुविधा व उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ प्रवेश लिया था, लेकिन कुंटू सिंह का संबंध इस विद्यालय से होने के नाते यहाँ ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा की गई है। कॉलेज भी सील कर दिया गया है। उन छात्रों ने प्रशासन से अपील किया है कि हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्रों ने कॉलेज को कार्रवाई से मुक्त कर अपने उज्जवल भविष्य की व्यवस्था की मांग की है। कहा कि कॉलेज पर कार्रवाई बिना उचित व्यवस्था के न की जाए एवं पठन पाठन की व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। बता दें कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद की प्रमुख के
प्रमुख के पति अजीत सिंह की 6 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आजमगढ़, कुंटू, अखंड व बनारस के गिरधारी पर नामजद केस दर्ज किया गया था। इसके बाद कुंटू की कई अचल संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। धरने के बाबत क्या कुछ कहा छात्रों ने, सुनवाते हैं। कि हम लोग जनवरी 2021 में आए थे, एक बार पहले भी ज्ञापन दिए थे और हम लोग को बताया गया था कि आप लोग को हमारे कॉलेज के लेकर हम लोग उसी के विषय में आए हैं। पहले भी आए थे और हमारा एक जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है, जो कि एग्ज़ाम शुरू हो रहा है BSc का है, BSc एग्रीकल्चर का थर्ड सेमेस्टर का है पेपर। देखिए उसमें जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, आप खुद चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, टाइम टेबल जो कि लॉन्च हो चुका है और अभी तक ना कोई अभी उसी का हम लोग के कॉलेज से ना कोई सूचना आ रही है, ना कुछ आ रहा है, ना हमारे कॉलेज को खुलवाया गया है, ना जो कि हमको कोई ऐसा जगह दिया गया है कि जहाँ पर हम लोग अपने एग्ज़ाम देने के लिए एग्री हो। अभी तक ना हम लोग का बोर्ड का फॉर्म भरा गया है, ना एडमिट कार्ड मिला है, ना स्कॉलरशिप की, यानी कोई चीज़ हम तो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जिसके विषय में हम लोग पहले भी आए थे। तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था 24 से 48 घंटे में आप लोग को सूचना दी जाएगी, मगर वो सूचना हम लोग को किसी स्टूडेंट के पास नहीं आई है, ना हमारे कॉलेज पर अभी तक मिला है। अगर वेबसाइट अगर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बंद हो जाएगा, हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो मान लीजिए किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो पाता तो क्या करेंगे हम लोग? उसी के सिलसिले हम चाहते हैं कि माननीय जिलाधिकारी जी से कि हम लोग के फ्यूचर के साथ जल्द से जल्द कोई सुनवाई करें, बस इसी के लिए हम लोग आए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी के साथ ही राजस्व टीम भी मौके पर मौजूद रहती है। कोरोना काल में तहसील दिवस का आयोजन बंद कर दिया गया था, लेकिन विगत कुछ दिनों से तहसील दिवस फिर से चालू कर दिया गया है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ के सदर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और मौके पर बैठे अधिकारियों ने अधिकांशतः मामलों का निस्तारण किया और बाकी मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसील दिवस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी और तहसील के तमाम अधिकारी व राजस्व कर्मी मौजूद थे। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 होलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। समाजवादी पार्टी महिला सभा के नेतृत्व में सपा जनों ने राज्यपाल को एक नामित ज्ञापन DM को सौंपा है। सपा के प्रदेश सचिव की पिटाई का मामला आया है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष बबीता चौहान के नेतृत्व में सपा के पदाधिकारियों ने पहुंचकर राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। मीडिया को जिलाध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया कि भाजपा सरकार में लगातार चौहान समाज के लोगों पर हमले हो रहे हैं, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि हमारे पदाधिकारी के ऊपर हमला करने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ कहा बबीता चौहान ने, सुनवाते हैं। मामला ये है कि हमारे चौहान समाज के भाई श्री महेंद्र चौहान जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे चौहान समाज के जो इस समय वर्तमान सरकार में वन मंत्री माननीय दारा चौहान जी के पोस्टर पर चप्पल द्वारा मारा जा रहा था, उसी के सिलसिले में हमारे महेंद्र चौहान भाई ज्ञापन देने पहुंचे DM कार्यालय मऊ जनपद में। वहां पर से ज्ञापन दे कर महेंद्र चौहान जी लौट रहे थे, उसी कलेक्ट्रेट में घुस करके संवर समाज के लोग, सभी लोग भाजपा सरकार में सरेआम चौहान समाज को मारा जा रहा है। चौहान समाज के एक भाई को मारा जा रहा है, चौहान समाज के एक बेटे को, गरीब बेटे को मारा जा रहा है, जो कि चौहान समाज के सारे भाई, सारे समाज चौहान भाजपा को वोट भी दी और भाजपा ही सरकार में हमारे चौहान भाई मारे पीटे जा रहे हैं। योगी जी को इस मामले में हमारे बड़े भाई को महेंद्र चौहान जी को न्याय दिलाने का काम करें। जल्दी से जल्दी जितने अपराधी हैं सबको
जेल भेजने का काम करें, नहीं तो इससे भी बड़ा हमारे चौहान समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर एक बहुत पूरे प्रदेश में पूरा जन आंदोलन हम लोग तय कर लिए कि अब हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। चौहान एकता एकदम पिछड़े समाज के लोग सभी लोग मारे पीटे जा रहे हैं, सबको ले करके हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर योगी जी जिससे मैं निवेदन कर रही हूँ, हमारे भाई को अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग चौहान समाज करने जा रहे हैं।